नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ का सबक। आज सुबह राधा जी कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई थीं। रसोई घर में से लगातार खटपट की आवाज आ रही थी। ये आवाज उनके बेटे बहू के कमरे में भी जा रही थी। तभी उनके बेटे अर्जुन की नींद खुली और अपनी पत्नी अंजलि से बोला, अरे इतनी सुबह सुबह माँ रसोई घर में क्या कर रही हैं? देखूं तो। अर्जुन जैसे ही उठने लगा, अंजलि ने कहा, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिना वजह अपनी नींद खराब कर रहे हो। तुम्हारी माँ अपने पीने के लिए पानी गर्म कर रही होंगी और इसी वजह से हमारी नींद खराब हो जाती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सोने से पहले दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया करो, लेकिन तुम तो कभी मानते ही नहीं। अब सारी नींद खराब हो गई। कोई काम धंधा नहीं है इनका। घर के काम करते वक्त तो घुटनों में दर्द होता है, लेकिन सुबह सुबह टहलने के लिए चली जाती है। हम दोनों की नींद का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूँ, फिर भी चैन से सोने नहीं देती। अर्जुन ने कहा, अंजलि तुम भी जानती हो कि माँ को घुटनों में दर्द है और डॉक्टर ने उन्हें टहलने की सलाह दी है। और वैसे भी काम उतना नहीं होता जितना तुम कहती हो। घर का ही काम होता है और उसकी साफ सफाई के लिए बाई आती है। बर्तन और कपड़े धोने के लिए तुमने अलग बाई रखी है। सिर्फ खाना पकाने का काम बचता है और उसमें भी माँ तुम्हारी मदद कर देती हैं। सब्जियां छीलने या काटने का काम तो तुम्हें करना ही नहीं पड़ता। फिर भी न जाने क्यों तुम दिन भर काम की बात करती रहती हो। तुम तो खा पी कर अपने ऑफिस चली जाते हो और घर का काम करते करते मेरी कमर टूट जाती है। माँ का तो तुम जानते ही हो, शाम को भी घर पर नहीं बैठती, सत्संग सुनने मंदिर चली जाती हैं। घर में उनका मन नहीं लगता। अगर उन्हें घर में रहना पसंद नहीं है तो उन्हें वृद्धाश्रम भेज दो। तुम्हारी माँ को भी आराम मिलेगा और मुझे भी। तभी अर्जुन गुस्से में बोला, प्रति आज तो तुमने यह बात कह दी है, लेकिन आइंदा कभी इस बात को दोहराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला होने के कारण राधा जी के कानों तक सारी आवाज आ रही थी। बहू के विचार जानकर उनके दिल को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ ना कहना ही उचित समझा और पार्क चली गईं। नाश्ते के बाद राधा जी दोपहर की साग सब्जी काटने बैठ गईं। उसी समय अंजलि अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली और बोली, माँ जी मैं जरा बाजार जा रही हूं, आऊंगी थोड़ी देर में। तभी राधा जी अपनी बहू से बोली, बहू मेरा चश्मा टूट गया है। अब अर्जुन से क्या कहूं, वह तो सुबह जाता है और रात को घर लौटता है। तुम बाजार जा ही रही हो तो मेरा चश्मा तुम ही बनवा लाना। तब अंजलि बोली, माँ जी इस महीने खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है और मुझे भी अपनी सहेली की शादी के लिए शॉपिंग करनी है, इसलिए अभी टूटे चश्मे से ही काम चलाइए। और वैसे भी आपको कौन सा ऑफिस का काम करना होता है जो चश्मे के बिना आप नहीं कर पाएंगी। अगले महीने में आपका चश्मा बनवा लाऊंगी। राधा जी बोली, ठीक है बहू। अंजलि अपना पर्स उठाकर चलती बनी। चश्मे के बिना राधा जी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थीं। एक दिन उनका पोता अमित उनके कमरे में बैठकर खेल रहा था। उसने पानी मांगा तो राधा जी रसोई घर में पानी लेने चली गईं, लेकिन बिना चश्मे की कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उनका हाथ कांच के गिलास से टकराया और गिलास नीचे गिर गया और टूट गया। जैसे ही अंजलि ने कुछ टूटने की आवाज सुनी तो गुस्से से तमतमाई और बाहर निकली। फर्श पर देखा तो कांच का गिलास टूटा हुआ पड़ा था। देखते ही आग बबूला होते हुए अंजलि बोली, भगवान ने दो दो आंखें दी हैं तो देखकर काम नहीं कर सकती। आप मेरा इतना महंगा इंपोर्टेड गिलास तोड़ दिया। मालूम भी है ये मेरी माँ ने दिया था, बिना मतलब इतना नुकसान कर दिया। अंजलि की आवाज सुनते ही अर्जुन बाहर आया। क्या हुआ अंजलि, इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना, तुम्हारी माँ ने मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। जानते हो ये मेरी माँ ने दिए थे। तभी अर्जुन ने कहा, अरे गलती से टूट गया होगा,
इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? बिना बात के बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। फिर अर्जुन ने अपनी माँ की ओर देखा और बोला, अरे माँ, आप चश्मा क्यों नहीं पहनती? इस कारण ही शायद आपको कुछ नजर नहीं आया होगा। राधा जी बोल ही रही थीं कि अंजलि बोली, भगवान जाने कौन सी दुनिया में गुम रहती है तुम्हारी माँ, बिना मतलब मेरा नुकसान कर दिया। बड़बड़ाते हुए अंजलि अपने कमरे में चली गई। इधर राधा जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया था जो उनकी बहू इतना बरस पड़ी। दरअसल अंजलि पर अपनी मॉडर्न सहेलियों का काफी प्रभाव था। उसकी अधिकांश सहेलियां या तो अपने सास ससुर से अलग होकर अपनी अलग गृहस्थी बसा चुकी थीं, या फिर उन्हें वृद्धाश्रम भेजकर उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन बिता रही थीं। उनकी देखा देखी ही अंजलि पर भी अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने का भूत सवार हो चुका था। अक्सर अंजलि फोन पर ही चिपकी रहती थी। कभी अपनी सहेलियों के साथ अपनी सास की बुराई करती, तो कभी माँ के साथ घर का सारा हालचाल बांटती। एक दिन जब अंजलि अपने घर की सारी बातें अपनी माँ को बता रही थी, तो उसकी कुछ बातें राधा जी के कानों में पड़ीं। थोड़ी देर बाद वह अपनी बहू के पास आईं और बोलीं, बहू, अपने ससुराल की सारी बातें मायके में बताना अच्छी बात नहीं होती। इतना सुनने की देर थी। अंजलि एकदम भड़क गई और चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि छिपकर किसी की बातें नहीं सुना करते। अपनी बहू की जासूस करते हुए आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? अंजलि के इस तरह के व्यवहार से राधा जी एकदम सन्न रह गईं, लेकिन कहती भी तो किससे? बहू तो समझने को तैयार नहीं थी और बेटे को वह परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपमान का घूंट पीकर सहन कर गईं। लेकिन अंजलि चुप रहने वाली नहीं थी। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही अर्जुन कमरे में आया, उसने फिर से वही जिद पकड़ ली। तुम्हारी माँ के रहते हुए तो मेरा जीना ही हराम हो चुका है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। किसी से फोन पर बात तक नहीं कर सकती। मैं छोटी छोटी सी बातों पर लेक्चर सुनाने लगती है। तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं। अरे, वृद्धाश्रम इन जैसे बूढ़े लोगों के लिए ही तो बना हुआ है। फिर तुम्हारी माँ को भी अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो उनका दिल भी लगा रहेगा। तभी अर्जुन बोला, प्रति, बड़े बुजुर्ग अगर कुछ समझाते हैं तो हमारे भले के लिए ही समझाते हैं, लेकिन यह सब बातें तुम्हारे दिमाग से बाहर हैं। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैं अपनी माँ को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा। तुम नहीं जानती कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितने त्याग किए हैं, और आज जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं उनका ख्याल भी ना रख सकूं तो लानत है मेरे बेटे होने पर। तभी अंजलि बोली, बस तुम्हें तो अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई दिखाई ही नहीं देता। फिर अर्जुन ने कहा, प्रति, तुम नहीं जानती मेरी माँ ने कितनी मुश्किलों में मुझे पालकर बड़ा किया है। खुद भूखी रहकर मेरी माँ ने मुझे पेट भरकर खाना खिलाया। जब मैं सिर्फ 7 साल का था, पिताजी का निधन हो गया था। उसके बाद माँ मेरे साथ अकेली रहीं और नौकरी करने का भी कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने घर से ही टिफिन सर्विस शुरू की। शाम को जो थोड़ा समय मिलता था, उस वक्त मुझे पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के छोटे बच्चों को भी ट्यूशन देती थीं। दिन रात मेहनत करते हुए माँ ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज मैं इज्जतदार जिंदगी जी रहा हूं। भले ही माँ के पास पैसे की कमी थी, लेकिन फिर भी मेरी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करती थी। कहते कहते अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, प्रति, मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूं, लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ सकता। अर्जुन की बातें सुनकर अंजलि उस समय चुप हो गई और उसके बाद कुछ दिनों तक घर में शांति रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अंजलि का वही बर्ताव फिर से शुरू हो गया, जिस कारण अर्जुन फिर से परेशान रहने लगा कि आखिर वह अंजलि को कैसे समझाए।
एक दिन अंजलि ने अपने घर पर अपनी सारी सहेलियों को बुलाया और अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं। आप स्नैक्स बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आज आप ही उनके लिए चाय और स्नैक्स बनाना। राधा जी के घुटनों में दर्द था, लेकिन फिर भी बहू की बात मानकर दोपहर से ही तैयारियों में जुट गईं। उनके हाथ के बने खाने में इतना स्वाद होता था कि बड़े बड़े होटल के शेफ भी उनके आगे फेल हो जाएं। अंजलि की सहेलियों के आने से पहले राधा जी लगभग सारे व्यंजन बना चुकी थीं। तभी अंजलि अंदर आई और पूछने लगी, माँ जी, और कितना समय लगेगा? मेरी सहेलियां तो पहुंचती ही होंगी। तभी राधा जी बोली, बाकी सारा काम हो चुका है, बस जब तुम्हारी सहेलियां आएंगी तो मैं चाय बना दूंगी। उसी समय दरवाजे की बेल बजी तो अंजलि ने कहा, माँ जी, आप चाय बना दीजिए और जल्दी से काम निपटाइए। और जल्दबाजी में चाय पत्ती के साथ चीनी की बजाय नमक का डिब्बा उठाकर अपनी सासू माँ को पकड़ाया और बोली, आप जल्दी से काम निपटाए। ऐसा कहकर अंजलि घर का दरवाजा खोलने चली गई। नजर कमजोर होने और चश्मा न होने के कारण राधा जी को भी नमक और शक्कर में फर्क समझ नहीं आया और उन्होंने चाय में नमक डाल दिया। तभी अंजलि अपनी सहेलियों को लेकर अंदर आई और उनके साथ बातें करने लगी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अंजलि सबके लिए रसोई घर से तरह तरह के स्नैक्स लेकर आई। तो ऐसे दिखा रही थी मानो सारे स्नैक्स उसने ही बनाए हों। सब लोग बड़े मजे से स्नैक्स खाने लगे और हंसी मजाक और बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। थोड़ी ही देर में चाय भी बन चुकी थी तो राधा जी गर्मा गर्म चाय लेकर आईं और मेहमानों को सर्व करने लगी। उनकी सारी सहेलियां लजीज व्यंजनों का आनंद ले रही थीं और खाते हुए उनमें से एक सहेली बोली, अरे अंजलि, ये स्नैक्स तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। कभी दूसरी सहेली बोली, हाँ यार, पकौड़े का तो कोई जवाब ही नहीं। इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो मैंने आज पहली बार खाए हैं। तभी एक और सहेली ने कहा, लेकिन ये तो बताओ, ये सब बनाना तुमने सीखा कहां से? इससे पहले कि राधा जी कुछ कहती, तभी अंजलि बोली, अरे यार, इंटरनेट पर देखकर मैं सब कुछ सीख गई हूं। तुम बस स्नैक्स एंजॉय करो, और स्नैक्स ही क्यों, तुम अपनी सहेली के हाथ की बनी चाय का भी मजा लो और बताओ कैसी बनी है। लेकिन जैसे ही उसकी सहेलियों ने चाय पीनी शुरू की तो सबके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। कुछ सहेलियां वॉश बेसिन में कुल्ला करने लगीं, तो वहीं बाकी सहेलियां जिन्होंने अभी तक चाय पीनी शुरू नहीं की थी, उन्होंने चाय वापस रख दी। उनका यह रवैया देखकर अंजलि हैरान रह गई। उसने तुरंत चाय उठाकर थोड़ी सी चक्कर देखी तो जोर से चिल्लाई, माँ जी, यह आपने क्या किया? क्या आपको इतना भी नहीं पता कि चाय में नमक नहीं, शक्कर डाली जाती है? कम से कम देख तो लिया कीजिए, आपको तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। तभी अंजलि की सारी सहेलियां कहने लगीं, यह क्या अंजलि, तुमने तो कहा था कि स्नैक्स और चाय तुमने बनाई है, फिर नमक भी तुमने ही डाला होगा। तभी राधा जी विनम्र भाव से बहू की सहेलियों को बोली, गलती तो मुझसे हो गई, चाय मैंने ही बनाई थी और ढंग से नजर ना आने के कारण नमक भी मुझसे ही गलती से डल गया, मुझे माफ करना। तभी अंजलि की एक सहेली जो बहुत अच्छे स्वभाव की थी उठकर राधा जी के पास आई और उन्हें गले से लगाते हुए बोली, नहीं आंटी जी, आप हमसे बड़ी हैं तो प्लीज माफी मत मांगिए, छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं। उसके बाद अंजलि ने उन्हें कुछ ना कहना ही उचित समझा। जब उसकी सारी सहेलियां अपने घर चली गईं तो अंजलि ने तो जैसे घर में तूफान ही खड़ा कर दिया और राधा जी से बोली, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती। आखिर आप चाहती क्या हैं? अपनी सहेलियों के लिए मैंने थोड़ा सा काम करने को क्या कह दिया? आपने तो पूरे नमक का डिब्बा ही चाय में उड़ेल दिया। अगर कुछ नहीं बनाना था तो बोल देती, लेकिन इस तरह मेरी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? तभी राधा जी बोली,
बहू, मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही बनाया था, और जब चाय बनाने लगी तो नमक का डिब्बा भी तुमने ही मेरे हाथ में दिया था। यह कहकर कि मेरी सहेलियां आ गई हैं तो जल्दी से चाय बना दो। अब यदि मुझसे वह नमक चाय में डल गया तो इसमें मेरा क्या कसूर था। अभी यह सब बातें चल ही रही थीं कि अर्जुन भी घर पहुंच गया और अंजलि को गुस्से में देखकर उसने कारण जानना चाहा। तो अंजलि ने चिल्ला चिल्ला कर उसे सारी बात बताई। तो अर्जुन बोला, अंजलि, थोड़ा ध्यान तो तुम्हें भी करना चाहिए था कि माँ की अब उम्र हो चली है तो कम से कम काम में उनका हाथ बटा देती। और माँ, आप अपना चश्मा क्यों नहीं लगाती? जब भी आप चश्मा नहीं लगाती तो कुछ न कुछ उल्टा ही हो जाता है। मुझे बताइए, आपने अपना चश्मा कहाँ रखा है? मैं अब भी लेकर आता हूं। तभी राधा जी बोली, बेटा, दरअसल बात यह है कि मेरा चश्मा कुछ समय से टूटा हुआ है, जिस कारण मैं ढंग से देख नहीं पाती और मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो अर्जुन बोला, आप भी कमाल करती हैं माँ, आपका चश्मा टूट गया था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर राधा जी ने कहा, बेटा, मैंने तो बहू को कहा था, लेकिन बहू ने यह कहकर बात टाल दी कि इस बार खर्चा बहुत हो गया है तो पैसे नहीं बचे। अगले महीने वह मेरा चश्मा बनवा कर ले आएगी। यह बात सुनकर अर्जुन ने अंजलि की ओर प्रश्नवाचक निगाह से देखा तो अंजलि अपना बचाव करते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ? आखिर हूं तो इंसान ही, भूल गई माँ जी का चश्मा बनवाना। फिर अर्जुन ने कहा, अंजलि, जैसे तुम इंसान होकर गलती कर सकती हो वैसे मेरी माँ भी इंसान है, और छोटी सी गलती पर तुम उन पर ऐसे चिल्लाने लगती हो जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम्हारे रोज रोज के इस व्यवहार से मैं तो परेशान हो चुका हूं। अर्जुन की इतनी बात सुनकर अंजलि का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया और जोर से चिल्लाती हुई बोली, तुम्हें तो सिर्फ अपनी मां ही नजर आती है। तुम्हारी जिंदगी में मेरे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं अपने मायके ही चली जाती हूं। आज के बाद मेरा तुमसे और तुम्हारे इस घर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहते हुए अंजलि गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में गई और बैग निकालकर अपने और अपने बेटे के कपड़े पैक करने लगी। फिर राधा जी उसके पास आईं और हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगीं, बहू, मेरे कारण तुम दोनों अपनी गृहस्थी क्यों खराब करते हो? यदि तुम्हें मेरी उपस्थिति पसंद नहीं है तो मैं ही वृद्ध आश्रम में चली जाती हूं। तभी अर्जुन वहां आया और बोला, नहीं मां, आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है और आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। यदि अंजलि को आपके साथ रहना पसंद नहीं है तो वह यहां से जा सकती है, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अब इस रोज रोज के झगड़े से तो मैं भी परेशान आ चुका हूं। प्रति ने अपना सामान पैक किया और जैसे ही जाने लगी तो अर्जुन से बोली, अगर तुम चाहते हो कि हमारी गृहस्थी फिर से बसे तो अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ देना। मैं वापस आ जाऊंगी, नहीं तो मैं यहाँ कभी लौट कर नहीं आऊंगी। यह कहकर अंजलि अपने मायके चली गई, लेकिन अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वह इस समस्या का हल चाहता था। आज घर में जो कुछ भी हुआ वह सब देखकर राधा जी बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गई। फिर अर्जुन बोला, नहीं माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती। इसमें 2 लोगों का बराबर का योगदान होता है, लेकिन यहां तुम्हारी बहू किसी भी तरह का योगदान देना ही नहीं चाहती। अब उसे उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए उसने कहीं फोन लगाया। उधर अंजलि जब ससुराल से झगड़ा करके अपने मायके आ गई थी तो उसके माँ बाप को उसकी चिंता सताने लगी, लेकिन किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। 2 दिन उसकी भाभी ने भी उसकी खूब खातिरदारी की, मगर तीसरे दिन जब अंजलि अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी तो उसकी भाभी ने खाना लगाया। खाने की प्लेट देखते ही अंजलि के पिता उसकी भाभी से बोले, बहू,
सब्जी में तेल बहुत ज़्यादा है। तुम्हें तो मालूम है कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, इसलिए तेल थोड़ा कम डाला करो। तभी उसकी भाभी गुस्से से बोली, पिताजी, यह तो आपका रोज़ का काम है। कभी आपको सब्जी में तेल ज़्यादा लगता है तो कभी चाय में शक्कर, और कुछ नहीं तो सूखी रोटी का रोना रोने लगते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। इस रोज़ रोज़ की किटकिट से सारा दिन काम में लगी रहूं, ऊपर से आप लोगों की यह टोका टाकी। और फिर अंजलि की ओर देखते हुए बोली, आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, वह अलग। ना तो मुझे यहाँ प्राइवेसी मिल पाती है और ना ही मैं अपने हिसाब से जी पाती हूँ। अब मुझसे नहीं होती आप सब लोगों की खातिरदारी। मेरी अपनी भी जिंदगी है, अब मुझे आप लोगों से अलग रहना है। अंजलि अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गई और फिर बोली, भाभी, जरा सी तो बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तब उसकी भाभी बोली, दीदी, आपके बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, यह हमारे परिवार का मामला है। आप अपना घर देखिए, आप इस घर की मेहमान हैं तो मेहमान ही बनकर रहिए। फिर अंजलि गुस्से से बोली, भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? इस घर की बेटी हूं मैं, मेरा भी इस घर पर पूरा हक है। दीदी, आपका घर तो वह है जिसे आप छोड़कर यहां आकर बैठ गई हैं। अपनी भाभी को ऐसे बोलते देख अंजलि तो उसे देखती ही रह गई। उसे अपनी भाभी का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। फिर थोड़ा संयम रखकर अंजलि बोली, भाभी, लेकिन पापा ने ऐसा भी क्या कह दिया था जो आप इतना चिड़चिड़ा रही हैं? मुझे तो हैरानी हो रही है। आप तो कभी ऐसी नहीं थीं। आप तो हमेशा हंसते हुए सारे घर का काम करती थीं और माँ बाबूजी दोनों की खूब इज्जत करती थीं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आप पिता समान अपने ससुर के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं? तभी अंजलि की भाभी बोली, क्यों, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? आजकल तो कोई लड़की अपने सास ससुर के साथ रहना ही नहीं चाहती। सभी लड़कियां अपना अलग परिवार बसाना चाहती हैं। उन्हें अपना पति तो पसंद है, लेकिन उसके माता पिता की सेवा करना नहीं चाहती। ज्यादा दूर क्यों जाना, आप अपने ससुराल में ही देख लीजिए। आपकी सास दिन भर आपके साथ घर के कामों में आपका हाथ बटाती है, लेकिन फिर भी अपनी सास को वृद्ध आश्रम भेजने की जिद लेकर अपने मायके आकर बैठ गईं। फिर आप यह सब बातें मुझसे कैसे कह सकती हैं? अपनी भाभी की यह बातें सुनकर अंजलि की आंखों से आंसू छलक पड़े और अपनी मां की ओर देखने लगी। तभी उसकी मां ने उसे एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। अपनी मां का ऐसा व्यवहार देखकर अंजलि हैरान रह गई और बोली, मां, आप लोगों के साथ भाभी इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं और थप्पड़ आप मुझे लगा रही हैं। तभी उसकी मां गुस्से से बोली, बेशर्म लड़की, जब तुम अपनी सास पर चिल्लाती हो, उन्हें इतनी बातें सुनाती हो, यहां तक कि उनसे अलग रहने की जिद में उन्हें वृद्ध आश्रम भेजने पर अड़ी हो, तब तुम्हारे यह विचार कहां जाते हैं? जिस इंसान के पैसों से तुम ऐश करती हो, उसी को जन्म देने वाली मां को डांट फटकार हो, उनकी बेइज्जती करती हो, तब तुम्हें इस बात का कोई एहसास क्यों नहीं होता कि सास मां समान होती है? तब तुम अपने आप को बिल्कुल सही समझती हो, लेकिन जब वही व्यवहार तुम्हारी भाभी ने हमारे साथ किया तो तुम्हें अपनी भाभी गलत लगती है। अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार होते देखकर तुम्हें कितना दुख हो रहा है। इतनी बात सुनते ही अंजलि की नजर शर्म से झुक गई। बेटी, मैं तुम्हें कितना समझाया करती थी कि अपने ससुराल की बातें ससुराल तक ही सीमित रखा करो। अपने मायके में कोई बात बताने की जरूरत नहीं है। क्या आज से पहले तूने अपनी भाभी को इस तरह हम लोगों से बात करते हुए देखा है? अरे, वह तो कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करती थी, लेकिन तुमने री दिखा दी। तुम्हारी भाभी पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। अपनी मां की बातें सुनकर अंजलि को एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर बैठी है। बहुत देर वह सोच विचार में बैठी रही। रात हो चुकी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह होते ही अंजलि ने अपना सामान पैक कर लिया और अपने ससुराल वापस लौट आई।
जैसे ही अंजलि अपने ससुराल वापस पहुंची तो राधा जी उसे अपने सामने देखकर हैरान रह गईं। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, अंजलि उनके पैरों में गिर गई और बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ गई थी, जिस कारण मैं आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर बैठी। अपनी बहू को इस तरह माफी मांगते देख राधा जी ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। लेकिन राधा जी यह बात समझ नहीं पा रही थी कि आखिर 2 दिन में ऐसा क्या हो गया जो अंजलि उल्टे पांव वापस आ गई और रोते हुए उनसे माफी मांगने लगी। अर्जुन, जो ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहा था, अंजलि की आवाज सुनकर बाहर निकला। सास बहू को इस तरह गले लगाते देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। घर से बाहर निकलते वक्त उसने सबसे पहले अपनी सास को फोन किया और उनकी मदद के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा, माँ जी, आप सच में धन्य हैं। अगर सभी माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों पर उनका साथ न देते हुए उन्हें इस तरह सही मार्ग पर लाते तो कभी कोई घर या परिवार नहीं टूटता। कहते कहते अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल हुआ यूं था कि जिस दिन अंजलि अर्जुन से झगड़ा करके अपने मायके गई थी, उसी दिन अर्जुन ने अपनी सासू माँ को फोन करके सारा किस्सा बयान कर दिया था और इस मामले में उनसे मदद मांगी थी। अंजलि की माँ अपने दामाद और समधन को खूब अच्छे से जानती थीं, इसलिए आज जो कुछ भी अंजलि के मायके में हुआ वह सब अंजलि के माता पिता और भाभी का सोचा समझा नाटक था, ताकि वह अंजलि को सही रास्ते पर ला सकें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।